तारीख 15 फरवरी, वक्त सुबह 11 बजे, स्थान सिमलाया गांव। ये वो वक्त था, वो तारीख थी जब अलीराजपुर जिले के आंबुआ के थाना इंचार्ज मोहन डाबर को गांव के चौकीदार से एक सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि साहब कार उतार खोदरी एक नाले का नाम है, वहाँ पर एक पोटली रखी हुई है और उसमें से रक्त निकल रहा है। सूचना गंभीर थी। मोहन डाबर अपने फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। बारीकी से निरीक्षण करने पर वो पाते हैं कि इस पोटली से किसी का पैर बाहर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंसान का शव है जिसको यहाँ पर बांध के लाया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण से साफ हो गया कि ये हत्या कहीं और हुई है और शव को, साक्ष्य को छिपाने के लिए यहाँ पर डाला गया है। मोहन डाबर मौके से ही अपने एसपी रघुवंश कुमार सिंह साहब को फ़ोन करते हैं और पूरे घटनास्थल का ब्यौरा देते हैं। उसके बाद एक विशेष टीम बनाई जाती है और मोहन डाबर एसपी साहब से निर्देश लेने के बाद, मार्गदर्शन लेने के बाद पैदल ही जहाँ जहाँ खून के निशान हैं उस दिशा में चल पड़ते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये निशान समाप्त हो रहे हैं। घर के अंदर कई सारी सीमेंटेड ईंटें पड़ी थी जो घाव, जो शव था उस घाव की पुष्टि कर रही थी। तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये हत्या यहाँ पे हुई है। अब सवाल है कि ये हत्या किसने की और क्यों की, और मृतक कौन है। तो मृतक की पहचान मोटा उमर गांव के दुल्ले सिंह, जो कि अविवाहित था, 32 साल का युवक था, उसके रूप में होती है। पुलिस अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय करती है तो पता चलता है कि इस युवक का प्रेम संबंध सिमलाया गांव के जांगू नाम के एक शख्स की पत्नी उर्मिला से चल रहा था। और ये गांव फलिये में चीज़ें छुपती नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। तो लोगों को दबे पांव इसकी भनक थी और मुखबिर तंत्र सक्रिय हुआ तो वो पुलिस के पास सूचना भी मिल गई। तो पुलिस के पास अब मुखबिरों की भी सूचना थी और पुलिस ने दुल्ले सिंह की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें उर्मिला से उसकी लगातार बातचीत का मामला भी सामने आ गया। अब तस्वीर साफ थी कि खून के निशान, कॉल डिटेल्स का लोकेशन और साथ में गांव का मुखबिर तंत्र, सभी ने इशारा कर दिया कि सस्पेक्टेड कौन है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर जांगू सिंह और उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी सी पूछताछ में ही ये जोड़ा टूट गया और उसने हत्या को कबूल कर लिया। ये भी बताया कि इस हत्या में जांगू सिंह ने अपने साले, जो कि बाग थाना क्षेत्र धार का रहने वाला, उसको भी शामिल किया, अपने एक कजिन को भी शामिल किया और एक आरोपी इसमें नाबालिग है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले आप सुन लीजिए एसपी अलीराजपुर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। दिनांक 15 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी ग्राम सिमलाया के पास। उस समय तो ये ब्लाइंड था, के बारे में मालूम नहीं था कौन था व्यक्ति, जो एक पोटली में इसको बंद था लाश। फिर बाद में पुलिस वहाँ पे मौके पर, यहाँ के अम्बुआ पुलिस वहाँ छानबीन किया तो बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ के दुल्ले सिंह की जो है डेड बॉडी है। उसके बाद काफ़ी जो है इसमें विवेचना की गई, अपने कई मुखबिर से भी जानकारी ली गई, पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि एक जांगू नाम का जो व्यक्ति है उसी गांव का, उसके द्वारा जो है उनके साथ उनका भाई, उनका जो है शारू भाई और उनका शाला और उनकी पत्नी ने मिलके इनकी हत्या करके इसको डेड बॉडी, इसको दुल्ले सिंह को बोरे में रख के और उसको लगभग 1.5-2 किलोमीटर वहाँ ले जाके छोड़ दिया था घटनास्थल पे। घटना के पीछे ऐसा बताया इनकी पत्नी के साथ शंका था, इसको अवैध संबंध का कोई शंका था, उसी शंका के कारण उन्होंने इसकी हत्या की थी और इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार भी किया है। सभी आरोपियों को
गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको कोर्ट में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो आपने एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, समझ लिया। अब जो जांगू ने पूरी कहानी बताई है पुलिस को, जो पूरी रियलिटी है इस घटना की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले आरोपी की पत्नी उर्मिला, वो भी आरोपी बनाई गई है, और मृतक दुल्हे सिंह, इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं आमुआ के हाट बाजार में। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, मीठी बातें शुरू होती हैं, और ये भी मीठी बातें के जरिए इनका प्यार परवान पर चढ़ने लगता है। आलम ये था कि जो उर्मिला है वो बगैर दुल्हे सिंह से बात किए रह नहीं पाती थी, और कई बार रिस्क लेते हुए अपने पति जांगू के सामने भी ये फ़ोन उठा लेती थी, दबी जुबान से बात करती थी। लेकिन जांगू को ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों एक पर्टिकुलर नंबर से बार बार फ़ोन आ रहा है, और क्यों ये बातचीत का लहजा बदल रहा है। उसने एक दिन शक्ति की, अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी ने सब कुछ कबूल लिया, स्वीकार कर लिया। इसी दौरान जांगू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी पत्नी, जो कि 6 बच्चों की माँ भी है, वो उसे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है। तो उसने इसकी सज़ा उसके कथित प्रेमी दुल्हे सिंह को देने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी पर दबाव बनाया और स्पीकर पर बातचीत जारी रखी, और इस दौरान अपने भाई, साले और ख़ुद उसको भी इस साजिश में शामिल कर लिया कि दुल्हे सिंह को इस प्रेम की सज़ा देना है, उसका जीवन खत्म करना है। फिर 14 तारीख की रात को करीब 11 बजे के आसपास उर्मिला से फ़ोन करवाया गया और दुल्हे सिंह को बुलवाया गया। एक कमरे में हम मिलेंगे, वहाँ पर बुलाया गया। आसपास सभी पांचों आरोपी छिप गए थे। एक का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो नाबालिग है। 3 छिप गए थे और उर्मिला अंदर थी। अपनी कथित प्रेमिका पर भरोसा करते हुए दुल्हे सिंह उस कमरे में आ गया। सोचा था कि उससे मिलेगा, लेकिन घात लगाकर बैठे उर्मिला के पति जांगू और उसके देवर और उर्मिला के भाई ने तुरंत कमरे में प्रवेश किया और सीमेंटेड ईंटों से तब तक उसके पैर, सिर, चेहरे और शरीर के अलग अलग हिस्सों में वार करते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। उसको मारने के बाद बारी सौ ठिकाने लगाने की थी, तो फिर एक बड़ी सी त्रिपाल में उसे बांधकर मोटरसाइकिल से ये आरोपी उस खोदरी में नाले में फेंक गए, और शायद ये सोचा था कि अब वो बच जाएंगे और ये रास्ते का कांटा समाप्त हो गया। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। तो यहाँ तो कई सुराग ये लोग छोड़ गए, और अब तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे ढके हुए हैं। जांगू, उर्मिला, उर्मिला का देवर और भाई, अब ये सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, और इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से इनको जेल भेजा जाएगा। अब ये जेल की चक्की पीसेंगे। तो ये अपराध कथा थी अलीराजपुर ज़िले के आमुआ के सेमलाया गांव की, जो हमने आपको बताई। आरोपी पुलिस गिरफ्त के में है, और अब इसका पूरा खुलासा 24 घंटे के भीतर आमुआ अलीराजपुर ज़िले की पुलिस ने कर दिया है। इस स्टोरी पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी हमने आपको इसलिए भी सुनाई कि समाज में इस तरीके के अवैध रिश्तों का अंत इसी तरीके का होता है, इसलिए इससे बचिए।